Hare
श्री राधा रानी की, श्री ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री युगलाल हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, श्री महर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बार भगवान की, अष्टसिद्धि की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। बरसाने वाले की जय हो, बरसाने वाले की जय जय श्री राधे। बहुत बढ़िया मंगल दर्शन दिए महाराज। कल तक हम लोग स्मरण किए थे, बहुत सुंदर प्रसंग है और इस बात के लिए श्री हरिप्रिया सखी जी कह रही हैं कि नित्य निकट निहारिये छिनटारिये नहीं ताहि। प्रिया प्रीतम की ऐसी झांकी समय वो तो करे नित्य माने हमेशा, तो हमेशा नहीं आ सकते, कम से कम समय अनुसार तो
प्रिया जी की इस माधुरी को, लाल जी की इस माधुरी को अवश्य निहारने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। बारंबार इनका जो लावण्य है, लुनाई है, इनकी माधुरी है, इनकी छवि छटा है, उनको बार बार अक्षर को अर्थ विचारी है, बार बार अक्षर को अर्थ विचारी है, मन ते उपासिया को सोनो सो गढ़ाई है। राधिका किशोर जोर उर बर प्रकाशे सदा, वृंदावन ही त्याय कंठ जो लगाई है। तो बारंबार इन पंक्तियों का, क्योंकि रसिक समाज में इन ग्रंथों का मंत्रवत आदर है, जैसे गुरु मंत्र होता है वैसे ही इनका, और रसिक जन को प्राण के समान एक एक शब्द शब्द, एक एक अक्षर अक्षर, एक एक पंक्ति पंक्ति, एक एक पद पद को बड़ा वो आलोचन करते हैं, विलोचन करते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, बारंबार उनका अनुसंधान करते हैं, उन पर विचार करते हैं, विमर्श करते हैं कि भैया ये जो छठा है देख बाबा एक ही पंक्ति पे महाराज कितनी पंक्ति देख ले, क्या है इसमें रस भरा हुआ, इसमें बहुत वैभव भरा हुआ। देख देख शोभा अंग अंग की, अब हम वाले क्या पाठ करके निकल जाएंगे, देख देख शोभा अंग अंग की, क्या खूब क्या करेंगे, रागता से गा लेंगे, नहीं इतना ही करेंगे, यदि हाथ लगा देंगे, 2 बार 3 बार कर लेंगे, लेकिन उससे रस निष्पत्ति नहीं होती। इसको एक पर विचार करना है, और विचार करेंगे तो उससे रूप माधुरी प्रकट होगी, प्रिया की छवि छटा प्रकट होगी। देख देख शोभा अंग अंग की, तो अंग अंग में तो सारे अंग आ गए ना। प्रिया जी की एक एक अंग की शोभा को लाल जी दर्शन कर रहे हैं, और लाल जी की एक एक शोभा को प्रिया जी दर्शन कर रही हैं, और दोनों की अनेकों अंग अंग की जो माधुरी है उसको सहचरी वृंद तल्लीन होकर के उसमें डूब रही है, दर्शन कर रही है। देख देख, और ये भी कह रही हैं कि मेरे नैनन को सर्वसधन ज्यों देख देख द्युति मुख की। मेरे नैन का, मेरे नेत्रों का, मेरे विलोचनों का सबसे बड़ा वैभव यही है कि मानो हमें शिक्षा दे रहे हैं। ये सहचरी प्राकारांतर से जो विष्णु समाज है, जो श्री धाम वृंदावन वास कर रहे हैं या बाहर वास कर रहे हैं, मन से हृदय से चित्त से श्री धाम वृंदावन वास कर रहे हैं, और शरीर से भी वास कर रहे हैं, फिर कहना क्या है। तो उनके लिए मानो श्री हरिप्रिया से ये उपदेश दे रही हैं। कहीं न परे शोभाया सुर की, मेरे नैनन को सर्वसधन ज्यों देख देख द्युति मुख की। मैं प्रिया जी की मुख कमल की माधुरी को, रसिक शेखर लाल जी के मुख कमल की माधुरी को देख देख करके, जैसे सांस ले लेकर हम जीवन धारण करते हैं, वैसे जीवन धारण करूं, वैसे कालक्षेप करूं। देख देख शोभा अंग अंग की, उमगे उड़न अपार विराजे। जानते हैं जो भावना परायण जो महात्मा जन है, उनको प्रिय को तो खोजना नहीं पड़ता। प्रिय प्रथम उनके हृदय में सब वृंदावन, सब वृंदावन में शैतीन वृंदावन, सब परिकरेण प्रिय प्रथम प्रकट होते, स्फुरित होते रहते हैं। भावना करना एक ऐसी विचित्र चीज है, एक ऐसी उसमें विलक्षण रसानुभूति है। आप देखिएगा भावना करने वाला चिल्लाता नहीं है। एक पंजाब के भक्त आया करते थे महाराज जी के पास, तो महाराज जी से बहुत घंटों भर चर्चा होती थी। वो कहते थे कि हमें तो कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। अच्छी बात है, देखो भैया, हमें तो नहीं महाराज, इसमें आंखों से ही देखना है, जैसे हम आपको देख रहे थे, बहुत अच्छी बात है। फिर 1 महीना 6 महीने के बाद आते हैं तो हमें तो बस देखना है, लग जाए तो फिर 2 साल के बाद आते कहते हमारा क्या है कि वो हमें तो इसी आंख से देखना है। तो बोले कब तक देखेगा भाई,
कुछ उसके लिए उपाय कर देखने का प्रयत्न, अगर आते हो सुना के चले जाते हो, आते हो सुना के चले जाते हो। और जो भावना परायण जो महात्मा जन है, जो वैष्णव जन है, वो क्या लाभ लेते हैं। सचमुच में प्रिया प्रीतम अपनी कैसी कैसी छवि छटा उनको पल पल में बिखेरते हैं, कैसे कैसे उनको आस्वादन देते हैं। इस बात को ये हम कहत कहो नहीं, ये कहत कहो नहीं आवे हो, ये कहत कहो नहीं आवे हो। वाणी का माध्यम नहीं है, प्रिया प्रीतम के मुख कमल की माधुरी दर्शन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, लटपास की माधुरी पान कर रहे हैं। उसमें कैसी चमत्कृति पैदा हो रही है, कैसी उम्मत। सचमुच में कोई भावना करे तो वहां की बातें आपको दृष्टिगोचर होंगी। चौकी, बिछैया, कटोरी, चमर ढोलती हुई, बालों की फैरान, चितवन, चलन, बोलन, हसन, महक, अंग की सुगंधी भी आएगी। आप जो वहाँ खवाएंगे आपके हाथ में दही लग जाएगी, वो मक्खन लग जाएगा, वो लड्डू खवाएंगे चूर्ण आपके हाथ में। अगर आपकी तलीता लगातार बनी रही तो नहीं तो टूट फूट करेंगे। और निरंतर रहेगा तो, और निरंतर वाले की साधना सिद्धि नहीं होती। जो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज स्वरूप श्री हरिप्रिया सभी कह रही है कि इति श्री पद विलास निकुंज रहस्य। ये पद में ही विलास है, ये पद नहीं है। मानो पद क्या है? कुंज है। पद क्या है? ये कुंजे हैं। इन कुंजों में प्रिया को अकेले कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं, सब परिकर करत हैं के विदो कंठ भुज मेल के, जोरी चक्रवर्तिनी कनक मरकत तनी। जानते हैं, लेकिन इसके लिए एक बात है। देखिए, साधक अनेकों प्रकार के होते हैं। कुछ नाम जप साधक होते हैं, कुछ परिक्रमा देने वाले होते हैं, कुछ जमुना जी को सेवन करने वाले होते हैं, कुछ रासलीला देखने वाले होते हैं, कुछ बिहारी जी का मुख देखने वाले होते हैं। 24 घंटा में एक बार उनको मुख देखना है। कुछ कीर्तन करने वाले, उनको नाम कीर्तन बड़ा आनंद आता है। कुछ ऐसे हैं कि आज गिरिराज जाना है, परसों बरसाना जाना है, चौथा रोज राधाकुंड जाना है। और मैंने उनको, तो एक बुरा कोई नहीं है, जैसा उनके गुरुदेव ने उनको उपदेश किया है, अच्छी बात है। लेकिन जो भावना परायण है वो से मस नहीं होते। वो तो जैसे पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा महाराज, पूज्य श्री प्रिया बाबा महाराज, एक ठौर गए ना, गए एक ही ठौर। बिछुरे फिरे सो भली नहीं, नेह गली छूट जाए, रहे एक ही ठौर गही जुगल चरण चितला। बाबा महाराज सुनाते थे कि जो बिछुरते रहते हैं यहाँ वहाँ, अच्छी बात नहीं। मिल चलो, मिल चलो, मिल चलो सुख महान। 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 Jai
साधक इस त्रिलोकी में धन्यवाद का पात्र होता है जिसके गुरु जी पूछते हैं कितना जप किया है, कितना ध्यान किया बता। और नहीं तो बेडंडा की फौज होती है ना, उसका तो कभी पूछो मत। कोई जो मैंने गुरु की देख रेख में जो भजन कर रहा है उसके समान कोई बड़भागी नहीं है। जहाँ गुरु जी का हाथ हटा फिर तो कब टकरा जाए, कब माया उसको चपेट ले, कब उसको पटक दे कोई ठीक, तुरंत उनको जाना है। गुरु जी का हाथ हटा, संत का हाथ हटा तो तुरंत उनको फिर कोई बचा, भगवान भी नहीं बचाएंगे। लेकिन होता जानते क्या है, साधक स्वतंत्र रहना चाहता है। जैसे घर में बहू आती है तो सास की बात मानना बिल्कुल नहीं। अरे मैं एमए पास हूँ, सीए करके आए, तुम तो अनपढ़ गंवार आदमी हो, अब ये रेड़ चौपट मार देता है। अगर सास की शरणागति ग्रहण कर ले तो जानते क्या कर देंगे, वो गृह लक्ष्मी हो जाएगी ना। क्या होगी वो गृह लक्ष्मी, नहीं तो महान शूर्पणखा का रूप जो धारण करती है सब बर्बाद कर देती है। इसी तरह अगर गुरु जी के साथ मतलब देख रेख भजन कर रहा है तो माया भी 5 बार सोचेगी, ठीक है कि भाई इसके पास जाना ठीक नहीं है, और मनमानी चल रहा है। गुरु जी कछु कह रहे, वो कछु कह रहा है, गुरु जी उससे उब गए, छोड़ जान दे इसको, तो समझ फिर तो उसकी गाड़ी कहाँ है, भैंस पानी में है, फिर तो भैंस पानी में है ना। बड़ा बड़भागी होता है जिसको गुरु जी का डर लगता है, गुरु जी क्या करेंगे, गुरु जी नाराज हो जाएंगे, गुरु जी फटकारेंगे, गुरु जी मारेंगे, गुरु जी कर ही देंगे, गुरु जी। और नहीं तो बहुत कठिन पड़ जाता है। भगवत प्राप्ति की साधना इतनी आसान नहीं है। मिल चलो मिल चले अरे भैया मिल के चलेगा तो महान सुखी होगा। तुम्हारे आध्यात्मिक उपलब्धि इतनी ऊंचाई को ग्रहण करेगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। अगर इस क्योंकि गुरु जी की स्वतंत्रता बहुत भारी स्वतंत्रता होती है, और गुरु जी से स्वतंत्र होकर चलना बहुत भारी स्वतंत्रता होती है। कहने के भैया प्रियाव्रतम के चरणों की सेवा को प्राप्त करना इतनी आसान नहीं है। श्री हरि प्रिया जो को ई परम पद पावनो अति दुर्लभ महासुलभ, अरे इतनी आसान नहीं है, महा आसान नहीं है। आप वैसे होंगे ही बात नहीं, अनेकों हैं, लेकिन जो प्रियाव्रतम को बड़े ही अपने हृदय देश में सहचरी भाव धारण करके प्रियाव्रतम को भांति भांति से सेवन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, प्रफुल्लित हैं, ऐसे बहुत आपको कम मिले, बहुत कम। महाराज जी सुनाते थे कि जब हम बाबा के पास शिक्षा लिया करते थे, कि कम से कम लगा लो आज से 60 साल नहीं 50 साल पहले की बात हो, आज की बात नहीं है। तो सुनाते थे कि उस समय जो श्री विशाखा बाबा महाराज के गाइड में रहे, उनके गाइडेंस में रहे, उनके देख रेख में रहे, वो तो कुछ विशेष हुए, और जिन जिन ने अपनी अपनी चलाई वो सब बिखर गए। कोई कहीं बिखर गया, कोई कहीं बिखर गया, कोई कहीं बिखर गया, कोई कहीं बिखर गया। और जिन ने उनकी गार मार सही, उनकी फटकार सही, उनकी शासन माने, उन्होंने महारत हासिल की। उन्होंने एक मतलब वो एक वृंदावन की एक विभूति बन के रहे, एक संतों में उनका सम्मान रहा, आदर रहा, और खुद भी आध्यात्मिक ऊंचाई को लाभ किया, और बहुतों को रास्ता भी दिखाया, बहुतों को लगाया। इसमें संत की शरणागति, गुरु की शरणागति, आचार्य की शरणागति बहुत अहम भूमिका है उसकी, बहुत
मायने रखता है, और नहीं तो भटकत फिरत गौड़ गुजरात। अभी मन किया तो कहीं चले गए, अभी मन किया कहीं चले गए, गुरु जी का कोई डंडा ऊपर नहीं। जो गुरु जी से डरता है वो बहुत ऊंचाई हासिल करता है, आध्यात्मिक उसको भारी उन्नति होती है। और जो नहीं डरता है वो समझ में अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार लेनी, अपने मतलब चलने का पाँव ही काट लिया, अब क्या चलेगा, चले लंगड़ा लंगड़ा के चलेगा भाई। तो अध्यात्म में लंगड़ा के चलना मैंने समझ रहे हैं ना, आध्यात्मिक पथ में लंगड़ा के चलना मैंने क्या होता है, मैंने कोई विशेष उपलब्धि नहीं। और भजन तो जैसे भी हो, ये जो रसमय भजन है इसमें देख रेख चाहिए, इसके बिना नहीं चल सकते। एक संत की बात बताएं, जब श्री प्रियस्वामी बाबा महाराज थे, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, एक सच्चाई लिखिए अपनी बात। अपने सत्संग का मतलब क्या होता है, सत्संग का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं होता है, किसी का छिद्रान्वेषण करना नहीं होता है। सत्संग के उस आसन पे जो बैठेगा वो सही बात बोलेगा, अनुभूत बात बोलेगा, शास्त्र का बात बोलेगा, नहीं तो उसको कोई दो कौड़ी का नहीं बोलेगा, सच्ची बात कहेगा, ईमानदारी से बोलेगा, और चाहे किसी को बढ़िया लगे तो बोलेगा, बुरा लगे तो बोलेगा, सही बात कहेगा। तो एक संत थे, वो श्री प्रियस्वामी बाबा महाराज के पास प्रवचन रहे, और श्री प्रियस्वामी बाबा महाराज कि बाबा कुछ मुझे बताओ, कुछ मुझे बताओ, फलाने को आप उनको साधन बताते हैं, उनको साधन बताते हैं, उनको साधन बताते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो एक काम करियो, सेवा से पाठ करियो, ठीक है, और तू अभी नया छर छोड़ा है, एक काम कर, तू पिसाई को बन में चले जा, पिसाई में चले जा, पिसाई में चले गए। फिर देखिए बाबा ने जब साधन बताई ना, तो वो चले गए और मधुकरी रामती भजन करते। फिर बाबा के मन में आई कि पतना छोरा भजन कर लो कि ना कर रहा। जब साधना बताई तो उसको देखने गए वो कि कर रहा है कि नहीं कर रहा, और पता ना वो गए, पता उनको क्या समझाते क्या देते, लेकिन जब वो गए तो पता लगा वो भंडारे में गए हो गए। कहाँ गए वो, उनका मन खीन हो गया, वहीं से लौट आए। तो जब संत कोई किसी को साधन बताते हैं तो वो साधन नहीं बता रहे हैं, पहले रसिक जनन को सेवे, दूजी दया ही धरी लेवे, तीजी धर्म सुनिष्ठा गुणी है। सुनिष्ठा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक अगर उनका यजन करते हैं, जप करते हैं, आस्वादन करते हैं, साधना करते हैं, तो संत जन बड़े खुश होते हैं, और पता नहीं उसके आगे क्या आ देंगे, वो क्या कृपा करेंगे, ये बात कही नहीं जा सकती है। लेकिन उसके पहले ही कोई और उसका अंकुर कोई तोड़ के फेंक दे तो क्या होगा। एक चना को डाला और चना में यही अंकुर उसको तोड़ दिया, अब तो बेकार हो गया ना, दोबारा अंकुर आने वाला नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया चीज है ये, बार बार अक्षर को अर्थ विचारी है, मन दे उपासी आपको सोनो सो कढ़ाई है। तो बार बार हमें जो ये जो पंक्तियां हैं मंत्रवत हैं, जिन्होंने इनकी आराधना की है, उपासना की है, जिन जिन ने इनका आश्रय लिया है, इनका मंथन किया है, और मंथन किया है तो जैसे ज्यों मेहंदी के पात में डाली लखी, तुलसी हरि के नाम की महिमा कही न जाए, ज्यों तुलसी की पात में लाली लखी। तुलसी का मेहंदी गलती होगी, वो मेहंदी का पत्ता लीजिए आपको हरी हरी दिखेगी, वो उसे पत्ती होगी हरी हरी दिखेगी, उसमें कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसी लाली हो सकती है। लेकिन जब उसका अपिष्ट पेषण किया जाता है, अनेकों बार उसका अपिष्ट पेषण किया जाता है, तो उसी में से ऐसी लाली निकलती है कि 4-5 दिन 10 दिन तक वो छूटती नहीं। इसी तरह वाणी ग्रंथों को सरसरी निगाह से देखेंगे तो जल्दी कुछ हासिल नहीं। जब इनको मंत्रवत आस्था पूर्वक, गरिमा पूर्वक
इनके पंक्तियों को, श्रृंखलाओं को शब्द शब्द पे, अक्षर अक्षर पे, पद पद में कई पद रूप मानो कुंज है, और पद में कई कुंज नहीं है, अनेकों कुंज है। देखिए इसी में है कुंज बिहारी कुंज बिहारिणी कुंज बिहार बिहारे री, रंगत एक कुंज हो गई, रस दूसरी कुंज हो गई। इसी तरह अनेकों 7-8 कुंज 10 कुंज इसमें एक पद है और अनेकों कुंज हैं। तो केवल वही नहीं, अब जैसे आप कोई भी पद ले सकते हैं, कोई भी पद आप ले सकते हैं, चाहे आप ले लीजिए, इसी को ले लीजिए, श्याम श्यामा बनी जोरी मन हल्लरी, कोटि कंदर परत दिव्य दंपति दरस सरस अनुराग, अंग अंग बर, अंग अंग जो है वर से वर्तम, वर वर्तर वर्तम है, वर वर्णरी, एक से बढ़कर एक उनकी माधुरी है, अंग अंग वर वर्णरी। नासिका कहें कि नासिका के बगल की सुंदर छटा है, वो कहें ग्रीवा के देख कहें कि अलकाली कहें, कि सीमंत भाग की शोभा कहें, किसी फूल की शोभा कहें, कि आड़ की कहें, आभूषण है, ये अंग नहीं है। लेकिन इसी तरह अंग अंग वर वर, एक से बढ़कर एक माधुरी है। श्याम श्यामा बनी जोरी मन हल्लरी, कोटि कंदर परति दिव्य दंपति दरस सरस अनुराग, अंग अंग बर वर्णरी। मुकुट चंद्रिका आदि आदि इसमें बहुत सुंदर शोभा है। चाहे कहे बदन सुख, बदन एक कुंज हो गई, सुख सदन मधे रदन रस, रदन एक कुंज है, रदन पंक्ति एक कुंज है, रस रदन लगे रदन छदन, ये भी एक कुंज हो गई। एक पंक्ति में अनेकों कुंज है, अमृत कुंज को अमृत लय लय, ये कुंज ही है। अमित कला बिहरे पिय प्यारी, ताशों कहिए निशा दीवारी, मंद मुसकी के दो दामिनी चमके, कुंज ही तो है। तो कुंज में कुंज और कुंज में निकुंज, और पंक्तियां ये कुंज कुंज ही है, आस्वादन करने वाला हो तो। अब यही है, कमल कमल मिल के नहीं, ये कुंज है, अनेकों कुंज इसमें है। इतनी पंक्ति में कमल कमल मिल के लिए हम कहता आपको 20 कुंज गिनाते अभी, इतने में कमल कमल मिली के नहीं। जूही, ये भी एक कुंज है, जूही न जुलाए के। चंपक एक कुंज है, मधुक एक कुंज है, केतकी एक कुंज है। अब ऐसे देखो फूल का नाम है, जब आप इस पे मीमांसा करेंगे, इस पे विमर्श करेंगे, तो इसमें से ऐसे जैसे मेहंदी के पत्र से पृष्ठपेषण करने से अलौकिक नहीं कह सकता, एक विशेष लाली प्रकट होती है। ठीक है, इसे आप केवल इसी को विचारिए, जूही न जुलाएगा, इतना ही। इसको किसी स्मरण करेंगे तो इसको ऐसे स्मरण करेंगे, नैन नैन मिला कुछ बना बना जा मचिए कटाक्ष मार, नहीं तो है। नैन नैन मिले तो मुस्कान कुंज ही है। तो देखिए, तो इसमें अरे प्रिया जो कि एक एक अंग महा 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 रसमय आती, रसमय कुंज है ना। और उन कुंज में जो उनकी जो क्रियाशीलता है, विलास परायणता है, वो अद्भुत रस की धारा प्रवाह कर रही है। इस विधि से इनको आस्वादन करें तो जानते हैं क्या, दलदल है, अगाध समुद्र है, राधा दर सुधा सिंधु नम कुंज ही तो है। कमल कमल Ah
ये कोई ऐसी चीजें महान मंत्रवत है, इनमें बड़ा रस भरा हुआ है, सुंदर सुंदर इसमें केली है, केली समूह है और अत्यंत मधुर मधुर केली है। इनको चाहिए या आपको चाहिए है, बहुत सुंदर सुंदर माधुरी है। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे कल के भौं है सोहनी आंखें अनियारी, हित की जोहन ही की हरनहारी, हरनहारी ही की बनी नथन यामन मथन की, बड़े मोती अग्रता की नाहि उपमा कथन की। इस प्रिया जो की अत्यंत सुंदर अलौकिक सरस माधुरी है, सहचरी में बड़ी दत्त चित्त होकर के सुधी भूली हुई आसक्त चित्त प्रिया जो की ऐसी सुंदर चित्तवन की शोभा जो है पान कर रही है, उसी तुम कहेंगे जो ही जुहिन जुलाए जो बंद बंद जांच आदर परन अब हाहा खामे हैं। वर्ण निवार में मिली प्रिया जो के नागरात्मक वचन है, जो ही और फिर पुनः दोनों नैन नैन मिलाप बना जहाँ ऊंची कटाक्ष मार, सुंदर सुंदर झांकी है। तो बाहें सोहनी, अभी प्रिया जी की तरफ सहचरण की दृष्टि है, नख से सिख पर्यंत पहुंचने वाली है। तो भौहें सोहनी, भौहें जो है प्रिया जी की वो श्याम से चिकन है, दिव्य धनुषाकार है और भ्रिकुटी मरोरन गूढ़ भाव सं, डोरा खोर प्रेम फंदवारे, भ्रिकुटीन की कुटिलाई जनु चाप सी चढ़ाई, ऐसी सुंदर सुंदर शोभा है। और इससे अनेकों भाव, ये भ्रिकुटी विलास एक और सुंदर छटा है। साभ्रू नर्तन चातुरी निरुपमा, सा चारु नेत्रांचले, लीला खेलन चातुरी, वर्तन साधिक वचस चातुरी। ये चातुरी है नायिका का, प्रिया जो नायिका शिरोमणि है और प्राकृतिक नायिका है और श्रीधाम वृंदावन की तो स्वामिनी है, सखियों के प्राणेश्वरी है, प्यारे की प्राण वल्लभा है, सबकी जीवनी है। और जब प्रिया, अरे लाल जी कितनी बार कही है, अनेकों जगह बातें आती हैं, लाल जी कह रहे हैं जब तुम अनेक रुखोई चितवत प्रणय को बरस शाने, श्री हरि प्रिया स्वामिनी जींचन मेरो ही दिए जाने। ये इसमें भ्रिकुटी की सुंदर माधुरी है। रुखोई कब, जब भ्रिकुटी में बल आवे है, जब बंकिम होती है, जब निक रोष प्रकट होता है उससे, तो लाल जी करे मेरा प्राण ही उस समय समझता है, मेरे पे क्या बीतती है प्रिया जी तो मैं ही जानता हूँ। ये किसकी करामात किसका है? भ्रिकुटी मधुर की। तो इन बातों पे अगर विचार करें, बहुत सुंदर सुंदर रस का प्रकरण है, बहुत सुंदर सुंदर लीला की सृष्टि हो रही है। तो भौहें सोहनी, भौहें कैसी हैं? बड़ी सुंदर हैं और दोनों दिव्य धनुषाकार हैं और उनके नीचे सुंदर मोटी मोटी पलकें हैं, उनकी बरौनियां हैं और नेत्र गोलक, गोलक रहे लुभाय रूप में निरखत आनंद कंद। प्रिया जी के नेत्र गोलक हैं और प्यारे के आनंद के सागर स्वरूप या आनंद के कंद स्वरूप प्रसिद्ध शेखर लाल जी की जो नील कमल लवत जो मुख की छटा है उसको मानो।
तो उसमें नेत्र गोलक जो है जाके उलझ गए हैं। ठीक इसी तरह प्यारे के भी नेत्र गोलक प्रिया जो के स्वर्ण कमलवत मानो कनक कंज मकरंदे पीवत अलिन अघात, ऐसी सुंदर जो छटा है उसमें आबद्ध हो रहे हैं, उनमें एकदम डूब रहे हैं, शराबोर हो रहे हैं। तो दोनों की आप परस्पर भौहें सोहनी आंखें अनियारी हित की जो ये सबते सुंदर और सरस झांकी है। जोहन तो है, चितवन डाल रही है, चितवन फेर रही है, दृष्टिपात कर रही है, लेकिन वो है प्रीति से परिपूरित है, जो रंग रस में बोले। इसको आप ये भी कह सकते हैं मोहन जाके अधीन। नयन सलोलन ऊपर बारों खंजन मृग अरु मीन, कि प्रिया जी के रस भी में रस से सराबोर छटा है। रस से सराबोर का मतलब है कोई सुधी नहीं है, ऐसी माधुरी छलक रही है, उमड़ रही है। और ऐसी भी माधुरी है नीर रत निपट उर लागे तो अधीर अकुलाल, कहा को इनकी बात सखीरी, कहा को इनकी बात। नीर रत निपट उर लागे तो अधीर अकुलाल। पलो एक पावत नहीं निबल गसी घरन गुण घास, गसी घरन गुण घास। खंजन पक्षी का जो चांचल्य है वो प्रिया जी के नेत्र की जो चंचलता है, मानो उनकी चंचलता को छीन रही है, नदारत कर रही है, व्यर्थ कर रही है। मीन की जो तिरछेपन है, जो रस भरे नेत्र हैं, रूप रस को पान करके मानो मद से भरे हुए हैं, मद से इठला रहे हैं, इतरा रहे हैं और तिरछे हो रहे हैं। ऐसी जो एक मद से परिपूर्ण जो छटा है, जो मीन में दिखी जाती है, तिरछेपन जो दिखी जाती है, वो प्रिया जी की सहज की नेत्र की माधुरी जो है वो उस अनंत गुणी मदपूर्ण आघूर्णित आलस्याक्रांत आलस्य प्रेमालस्याक्रांत उनकी सुंदर माधुरी है। और सुडौलता क्या कहें, बनावट रचना तो मानो
कमल वहाँ कोटि कोटि कमलों की शीतलता आकर्षणीयता वहाँ विलज्जित हो रही है। तो चांचल्य खंजन की और मीन की त्रिशेपन और मृग की जो निष्कपटता है, निश्चलता है, भोलापन है, सादगी है, वो प्रिया जी के नेत्रों पल पल में बरस रही है। तो उसने क्या कर रखी है, मोहन मोहनी आंखें, मोहन को अधीन कर रखी है। परम प्रेम प्रकाश पूरन पद पयोधनी परी, सहज संग अभंग जोरी सुभग साचे ढरी, राधिका रस भरी जय श्री राधिका रस भरी। ये प्रिया जी का रसमय स्वरूप है। जिसे कहते हैं कुर्बन नवन नवम अपि, जो नूतन नूतन ही पल पल में प्रकट हो रहा है। कुर्बन नवन नवम अपि, नूतन नूतन, नवीनता नवीनता, जहाँ पुरानापन ऐसी नहीं, नव नवायमान नूतनता ही जो पल पल में प्रकट हो रही है और जो सुख के सिंधु में डुबा रही है, ऐसी प्रिया जी की सरस सुंदर माधुरी है। तो यहाँ हमें बिल्कुल जो सार बात है उसमें हित की जोहन, वो प्रेम वाली प्रिया जी की चितवन है। हित की जोहन हिय की हरन हारी, वो हित की जो जोहन है, प्रेम भरी चितवन है, वो प्यारे का मतलब वो चितवन, उस चितवन को देख करके प्यारे का जो चित्त रूप विद है उनके हाथ में नहीं है। मेरे प्राण प्रिया के बस पर्यो सहज सलोनी हंस चितवन में, यही सलोनी चितवन है और अधरों पे मुस्कान है। एक तो चितवन ही बहुत अपहरण करने के लिए पर्याप्त है, उस पे जो हंसी रूप जो सुधा बरसा देती है वो। तो ये बातें कोई एक बार नहीं, पल पल में वृष्टि सी हो रही है, वृष्टि सी हो रही है। मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो सहज सलोनी हंस चितवन में, ना जानो कहा तुम करियो, निसी बासर बलि कल ना पले, पल बिन देखे मुख रस भरियो। कि प्रिया जी का मैं क्या बताऊं, मेरे को समझ में नहीं आती है, मेरी सुधी बुद्धि पता न कहाँ चली गई है। इनकी मंद मुस्कान से युक्त मुख चंद्र की माधुरी और प्रेम भरी चितवन, ये दो मानव ठग हैं, ये हमारे चित्त रूप वित्त को छुड़ा लिए, छीन लिए। और कोई मुझसे पूछे कि भाई आपको क्या हो गया, क्या बीमारी लगी है, ठाकुर जी कह मैं ये भी नहीं बता सकता, मुझे कौन सी आदि व्याधि है, मैं खुद अभी निराकरण नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या हो गया है। ना जानो कहाँ धो करो, मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया। हाँ एक बात की सुनी रहती है, निसी बास बलि कल न परे, पल बिन देखे मुख रस भरियो। हाँ एक बात है कि जैसे जसहूं को सहूं तो सहूं करके प्रिया जी के मुखचंद की माधुरी देखे बिना मुझे शांति नहीं मिलती। मतलब ये काम मुझे नहीं छूटता। देखने की जो वृत्ति है इसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब निरंतर प्रिया जी के रस में जो सुधा वर्षणी जो माधुरी उनको मैं पान करते रहता हूँ, और यही मेरा क्या है, ये मेरा जीवन हो गया है, हमारी सजीवनी बूटी हो गई है। ये किसकी चमत्कृति है, ये चमत्कृति है भव में सोहनी आंखें अनिहित की जो, इसकी चमत्कृति है। हिय की हरन हारी, हरन हारी वनन कन्या वन मथन की, हरन हारी वनन कन्या वन मथन की, हरन हारी वनन कन्या वन मथन की, हरन हारी वनन कन्या वन मथन की।
उन्नत गौर वर्ण का चौरस जो है, ललाट पटल है, उनकी अद्भुत शोभा है। बाहों के बीच में सुंदर प्रिया जी की सुहाग की मेहंदी की शोभा है। जो प्यारी की मानो वो प्राण कहे कि प्राण से ज्यादा कहे कि प्राणाधिक कहे, सहज सलोनी सोहनी जाय देखत मोहे है लाल। लाल जो मोहित हो जाए, कोई हंसी के लिए लग गया। प्रिया जी की मात्र है, प्रिया जी की लौकिक माधुरी है, जहाँ रसिक शेखर जी मोहित है, मुग्ध है, अन्यथा किसी ब्रह्मांड में रसिक शेखर जी की मोहित नहीं है, मुग्ध नहीं है। हाँ, समग्र जो ब्रह्मांड के सत्व हैं वो उन पे मोहित है। मोहन नारी सकल गोकुल की बोलत मोहन बाने, और श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर और मोहिनी राधा नामी। ये नागर मोहन है और इनको भी मोहित करने वाली एक मोहिनी, उनका नाम है राधा रानी। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहिनी राधा रानी, मोहनी राधा रानी। रसिया रसिक लालची लंपट चटक भरियो चटकीलो। ये चटक से परिपूर्ण है, चटकीले हैं और रसिया रसिक है। प्रिया जी के रूप माधुरी के रूप रस को आसों को पान करने वाले महान रसिक हैं। और चटक भारी इनकी चमत्कृति है, बड़ा इनका अद्भुत सौंदर्य है। और जैसे एक उसमें आता है ना, एक इसमें रसिया गाते हैं, सखी नंद को लाल बड़ोई चलिया, इतबार की भीत चिनावत है। सखी नंद को लाल बड़ोई चलिया, इतबार की भीत चिनावत है। सखी गोपीजन इनके छल से बिल्कुल वो, इनके दिव्य जो गुण है उनसे बेचारे चटपट वो हार जाती है। उनको ये मतलब कहते हैं ना, जैसे मदारी नहीं कर देता, ऐसे ऐसे जादू कर देते हैं कि कुछ उनको समझ में नहीं आती। इतनी भोली है, एकदम बिकी हुई है। तो अपने में कहने की सखी या लालू को तो ऐसे वैसे मत समझना, देखने को भोरे है, लेकिन कहने की मन कपटी मुख मीठो बोले, कली कली रस चाखत डोले। और तो अगर यहाँ के बात में आ गई तो अपने सुंदर तन में रूप लगावेगी, तो मतलब आपको नाम नहीं तो पछतावेगी। और सखी नंद को लाल बड़ोई चलिया, ये तो बारू की गीत चिनावत है। याद है किसी को? कभी साह बने दरिदानी बने, कभी साह कभी चोर बने दरिदानी बने, कभी साह लली बनी आवत है। और जो कहना था वो पंक्ति में नहीं आ रही, और उसी में छल छंद में फंद मिलावत है। वही है, छल छंद में फंद मिलावत है। किसमें क्या मिला करके क्या सही को झूठ कर देंगे, झूठ को सही कर देंगे, कोई ठीक नहीं। सखी गोपी चंद के मतलब इनकी इस महारत को लोहा मानती है कि आगे कोई ठीक ना है। कौन को बछड़ा खोलेगा, आदमी को बांध देगा नहीं, तो आगे नालिश करने के लिए कि देख तेरे लाला ने कैसे वो उत्पात मचा रखी है, उदम कर रखी, जाके देखिए, तो जाकर देख तेरे बेटे को बांध के आएगा। तो बेटा को तो क्या बांधेगी, तेरे पति मधुमेह में। मैंने कब छल से मना कैसे छल कर देंगे, क्या अनहोनी कार्य कर देंगे, कोई ठीक। सखी कहती सखी ये ऐसे चोर हैं कि दुनिया तो कोई सोना चुरावे, कोई चांदी चुरावे, आंख के काजल चुरावे, आंख के काजल चुरावे। आंख से काजल कोई चुरा, कोई नहीं जानेगा क्या।
माने ऐसा सूक्ष्म चोर है, ऐसा मतलब मर्म, चोरी के मर्म को जानने वाले हैं कि माने छल छंद में फंद मिलावट है। तो कहने का मतलब ये था कि रसिक शेखर ने महान नागर शिरोमणि है, लेकिन सारी नागरते लाली स्वयं कहते हैं सारी चतुराई मेरी धूल में मिलाई। कि आज श्री जी ने, मैं अपने को बहुत चतुर मानता था, बहुत होशियार मानता था, लेकिन आज श्री जी हमारी चतुराई क्या कर देनी है, धूल में मिला देनी है। माने उनकी चतुरता के सामने हमारी चतुराई नगण्य है, उनकी सुंदरता के सामने हमारा सौंदर्य जो है वो नगण्य है, उनकी उदारता के सामने तुलना में हमारा जो औदार्य है वो नगण्य है। तो हम लोग यही स्मरण कर रहे थे कि श्री बड़गे मोहन नागर और मोहन राधा, ऐसे नागर मोहन शिरोमणि को भी प्रिया जो नैक नैन की कोर मोर मोहन बस्सी ने, राधे तेरे रूप की पटतर को दीने। हे श्री राधे, हम आपके क्या उपमा दें, क्या पटतर दें, आप थोड़ी सी चितवन से प्यारे को प्रीति के रज्जु में ऐसी बांधती हैं। हमारे से निम्बाल भगवान ने देखिए कितना ने कही है, पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्य मानव, जैसे अग्नि की लपटों पे प्रकाश को देखते हुए पतंगा अपनी जान निसार कर देता है। यशोदा सुतमवा स्वदध्यादि चौरम समाराधयन्ति स्वदाम्नो दरेया बंधा सुनिव्या, जो अपने नीवी डोरी में बांध दे। किनको? चंचल मधुप बांधे विविध निगम निबंधन डोरी। जानते क्या है ये? महासूत्र है, ये बहुत मतलब निगूढ़ बात है कि चंचल नैन जुगल खंजन खग बांधे विविध निबंधन डोरी। नागरता के दास आज समारत नाहिन, जुगल खंजन खग बांधे विविध निबंधन डोरी। मैंने रसिक शेखर लाल जी आते क्या बने? क्रीड़ा मृग। क्या बन गए? क्रीड़ा मृग। पतंगो यथा त्वाम, जैसे पतंग है उसके इर्द गिर्द भ्राम्यमाण रहता, घूमता रहता है। हे प्रिया जो प्यारे आपके प्रेम रज्जु में ऐसे बंधे हुए हैं। पतंगवत, पतंग माने आप लोग डोरी वाला पतंग मत समझ लेना, वो पतंग दूसरा होता है। नहीं जो पतंग उड़ाते हैं ना वो पतंग नहीं, सूर्य कहते हैं और भी पतंग होता है जो आप जानते हैं, जो बड़ा एक आशिकाना में उसका उदाहरण दिया जाता है। प्रेमी के लिए उसका उदाहरण, अपने को रोशनी से उसकी इतनी ज्यादा प्रति होती है, आसक्ति होती, जान निसार कर देता है। तो पतंगो यथा त्वामनु भ्राम्यमाणः, उसके इर्द गिर्द में हे प्रिया जो ये रसिक शेखर लाल जी आपकी माधुरी पे इतने आसक्त हैं, इतने आपकी माधुरी रूप पराग के लोभी हैं कि सदा सर्वदा आपके इर्द गिर्द ही भ्राम्यमाण रहते हैं। आपके मुख कमल है, नेत्र कमल है, चरण कमल है, हृदय कमल है, नाभि कमल है, आदि आदि इसके इर्द गिर्द ही मानो ये भ्राम्यमाण माने भ्रमण करते हुए रहते हैं। इनका चित्त रूप व्यक्ति, इनका मन सदा सर्वदा, इनके नेत्र रूप जो बच्ची है सदा ही भ्राम्यमाण रहता है। तो मैंने भौहें सोहनी आंखें हित की जो हन ही की, मैंने प्यारे के हृदय को हरण कर रही है पल पल में। अभी केवल नेत्र कमल की ये अदा है, माधुरी है, अभी ललाट पटल, मुख कमल, बोली अलग है, अभी कर संचालन अलग है। और जब पधारेंगे, जब पदार्पण करेंगी, और जब रसिक शेखर लाल जी की सुंदर क्रीड़ा करें, फिर क्या कहेंगे उसमें? तो गज गति लिए डोले, रिमझिम डोले, प्यारी बिहारी लाल सोहरी खेले, गही गाड़ी एहलादनी आनंद अलवेले, अतर लायतन तर करी नवतिया नवेले, सदबग की नीढार के सीसी झूले ले। तो अब आगे प्रिया जी का चौरस जो गौर वर्ण का जो सुंदर ललाट पटल है, जय नमो आढ़ लीलाटिका, जय नमो
सुहाटिका जय नमो आरलीला टीका जय नमो नील सुहाटिका जय नमो आरलीला टीका जय एक सुहाटिका जय नमो आरलीला टीका जय नमो एक सुहाटिका। उन्नत भाल पे और सुहाग की मेहंदी है जो प्यारे के चित्र विविध को पल पल में चुरा रही है। देखिए ऐसी बातें केवल निकुंज मंदिर में देखने को मिलती है, जहाँ प्रिया जी स्वयं कह रही हैं कि डोले रल बलियो अति गाढ़े गुन में गयो तो रहन सचलियो छोटी लटपट झर भयो डोले रल बलियो सुनत बचन सहचरी सजी नवरंग नवलियो झेलो मन में जाय के संग सामलियो। सोहे आड़ ललाट और इसके ऊपर सीमंत भाग के नीचे सुंदर आड़ की शोभा। शोभे आड़ आड़ नाम का एक आभूषण है जो प्रिया जी को धारण कराएंगे, इनकी शोभा पान कर लें। फिर से फूल की शोभा है, उनकी शोभा है। और वैसा चौरस मैंने जो प्रिया जी का है सोहे आड़ सोहे आरलीला सखी आस्वादन कर रही हैं, तो भी कह रही हैं कि ये मानो स्वर्ण कमल है और इस पे जो चूर्ण कुंतल है चिकुर चतुर चित्रहार, ये जो चिकुर है, ये जो ललाट पटल पे स्वाभाविक बिथुरी अलकें शिथिली पलकें ऐसी जो उनकी, या यूं भी कह सकते हैं कोई बिथुरीन अलकें समारे को द्रिगंज करगंज अंगुरिन करिए को मनोरंजनी सभी निहारे। तो को सखी जो है जो ये बिथुरी अलके हैं, प्रिया जी के ललाट पटल पे घोर ललाट पटल है, सुंदर धनुषाकार भवों की शोभा, उसके मध्य में सुंदर अनुराग सुहाग की मेहंदी है और उसके ऊपर चूर्ण कुंतल है। वे स्वाभाविक वे 4-4, 6-6 अंगुल के हैं, 8-8 अंगुल के हैं, वे चूर्ण है। अब ये बल्ब से बांधने में नहीं आते, जब कवरी निर्माण की जाती है तो बनते नहीं है, छूट जाते हैं। और वैसे भी स्निग्धा कुंजित नील केशी
स्निग्ध हैं, तैल आदि से, फुलील आदि से तर हैं, तो बांधने में नहीं आते। और प्रिया जी के ललाट पटल पे और टूट टूट के पड़ते हैं। ऐसी प्रतीति हो रही कि मुख कमल तो मानो स्वर्ण कमल है, उसके जो ये चूर्ण कुंतल है मानो भ्रमर श्रेणियां हैं, झुंड के झुंड उनके मानो मकरंद को पान करने के लिए झपट दटी और ये झपट्टा मार के मारे रोकने पे भी नहीं रुकते हैं, ये पढ़ रहे उनका आस्वादन कर रहे हैं पराग को। तो ऐसी सुंदर शोभा हो रही है ललाट पटल की, और ललाट पटल पे चूर्ण कुंतल की, और चौरस ललाट पटल जो गौर वर्ण के हैं इनकी अद्भुत। तो उदाहरण दे दें कि मानव कनक कंजन करंदे पीवत अलिना भात, नव जौवन छवि पवति किशोरी निर्घत नयन शिरा, बलि बलि सुखद मुखार विंद की चंद्र वृंद दुरिजात। तो इस पे है आड़ नाम का आभूषण है, वो सहचरी वृंद की शोभा को पान कर रही है। फिर उसके बाद शीश फूल की है, मुक्तावली सोहिल जो मिली है अलकावली अनूप, प्रिया जो चूर्ण कुंतल है उनमें मोतियों की लड़ियां धारण कराई, जिसको झूमर भी कहते हैं, बेना भी कहते हैं। उनकी सुंदर शोभा होती है जो मांग से जाकर के और किनारे जाकर पीछे बन जाती है, दोनों तरफ होती है। उस अलकावली में मिल करके नाना रंग की मोतियां हैं, छोटी छोटी पोत हैं, उनकी बड़ी विचित्र शोभा हो रही है। कभी अलकाली की शोभा, कभी पीत वर्ण की मोती की शोभा, नील वर्ण की, शुक्ल वर्ण की, हरे वर्ण की, लाल रंग की, इसे बंधनवार बांधते हैं, इसे प्रिया जी सीमंत भाग पे बांधते हैं, उनकी बड़ी सुंदर शोभा है। तो मुक्तावली सो हिल जो मिली है अलकावली अनूप, रसिया रसिक बिहारी को मन विवश होत लगिरू, शीश को फूल सुहाग को छत्र। ऐसा लगता है कि वो शीश फूल नहीं है, प्रत्युत वो प्रिया जी के अखंड सौभाग्य का द्योतक है। प्रिया जी अखंड सौभाग्यवती है, मानो एक छत्र लगा हुआ है उनके मस्तक पे। शीश को फूल सुहाग को छत्र, सदा पिय के मन को रुचिदाई। प्यारे को बहुत बढ़िया एक छटा लगती है, सदा पिय के मन को रुचिदाई। कैसो फव्यो है नीलांबर सुंदर, मोर लियो मन मोहन। आड़ की शोभा है, ललाट और शिशफूल की शोभा है, और चूर्ण कुंतल की मैंने मुक्तावली सो हिल जो मिली है अलकावली अनूप, रसिया रसिक बिहारी को मन विवश होत लखी। ऐसी माधुरी जिसमें मोती की जो पोतियों की शोभा है और चूर्ण कुंतल की शोभा है, और गौर ललाट पटल नीचे है, उन्नत है, चौरस है, और नीचे दिव्य आभा निकल रही है। ऐसी माधुरी को, समन्वित माधुरी को दर्शन करके सहचरी वृंद तो क्या प्यारे भी मुग्ध हो रहे हैं। विवश होता विवश होता
लगती है कि देखी भाई लाल की गति से हमने पंगु, बुद्धि पंगु हो रही है। बुद्धि रूप जो बल्ली है वो कुछ था नहीं पा रही है। और जानते हैं ये सब शोभा केवल एकमात्र और एकमात्र सहचरी वृंद को अधिकार है गाने को, और कोई नहीं गा सकता, कोई नहीं पान कर सकता। उनका अधिकार, उनके अधिकार से परे की चीज है, अलौकिक छटा है। उनके भाव, सखियों के भाव का आश्रय लिया हुआ साधक इनका आस्वादन कर सकता है, और नहीं। शेष महेश सुरेश गणेश सुरवंदन हित वंचित पदरेन अज अज हूँ खोजत नहीं पावत ध्यान मात आवत सुरेन। यह रस दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ सुलभ नित्य रहते हैं ताहि श्री हरि प्रिया जान जन जिय में ही में अपना आवत जब जाए। प्रिया जी जब अपना ये मान लेती है कि हमारा जन है, हमारा अपना है, उसको ही सुलभ होता है, उसको ही बढ़िया लगती है, नहीं तो अच्छी नहीं। प्रिया जी जो अपना हृदय, अपने हृदय में उनको अपना जन मान लेती है, तो श्री हरि प्रिया जान जन जी में ही में अपना आवत जब जाए, तब उसको ये बातें बहुत मीठी लगती है, सरस लगती है, उदात लगती हैं और अतृप्ति मूलक लगती हैं, और नहीं तो ये बकवास लगता है, फालतू बात में किसी ने देखती है। इसके बाद है सुंदर प्रिया जी की जो है श्रीमंत भाग्य में चंद्रिका की शोभा है। बनी चंद्रिका मूल शुभ सिरफूल के चंद्र बदन अनुकूल कूल दुकूल के। प्रिया जी की सुंदर उसमें क्या है कि वो पहले हम लोग कल ही स्मरण किए थे, सिंदूर की रेख है उस पे जो है, उसके बाद सुंदर सी फूल की शोभा है, आड़ की शोभा है, उसके बाद जो सुंदर झूमर की शोभा है, और मुक्ता हल्की जो मोतियों की लड़ियां हैं जिसको झूमर कहते हैं, जो अलकाली मिल रही हैं, उनकी दोनों की सम्मिश्रित विचित्र शोभा है। और उसके बाद स्मरण करेंगे माने जो अंतिम श्रृंगारों के जो मूर्धन्य श्रृंगार हैं वो प्रिया जी की चंद्रिका है, उनकी गरिमा के द्योतक हैं, उनकी साम्राज्ञी होने का मानव परिचायक है, वृंदावन की रानी है, वृंदावन की राजा दो श्याम राधिका रानी, जय जय वृंदावन राजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा श्री रानी। तो उनका जो रानी पन है उनको मानो ये सूचित करता है। चंद्रिका नाम का आभूषण है और इनकी सोने की है, नगों से जड़ाव किया गया है, और चंद्रिका की आकृति आप जानती हैं। तो ऐसी चंद्रिका जो है उनके मस्तक पे राज रही है। और बनी चंद्रिका मूल शुभ श्रीफूल के, जहाँ श्रीफूल है उसके मूल पे ये राज रही, मतलब सीमंत भाग पे राज रही, जहाँ से ललाट पटल शुरू होते हैं। बनी चंद्रिका, बनी मने छवि चल रही है, बनी ठनी है, सजी संवरी है। बनी चंद्रिका मूल शुभ सिर फूल के चंद्र बदन, जैसे इनकी छटा चल रही है इससे और ज्यादा छटा प्रिया जी के मुखचंद की छिटक रही है। बनी चंद्रिका मूल शुभ सिर फूल के चंद्र बदन अनुकूल कूल दुकूल के। इसी तरह से प्रिया जी के जो मस्तक पे है वो अरुण वर्ण की जो है वो सहाने जो है ना, सहाने बागे बैठे दंपति यतिरति पागे, सजे सुरंग सहाने बागे, सजे सुरंग सहाने बागे, बैठे दंपति यतिरति पागे, जय
वर्णित और भी बंदनी आदि की हैं, और भी माधुरी है, और भी शोभा है। हम लोग इतना ही स्मरण करेंगे। आगे जो है इनकी छटा जो है, ऐसी लाडली जो प्रीतम को गरमैया दिए हुए 5 चरण कर रही हैं, लाल जी भी चरण कर रहे हैं, और दोनों रहस्यमय वार्ता में उलझे हुए हैं। सुंदर उनके जो 5 चरण कर रही हैं, तो 5 के राग से उनके अधरोष्ठ जो हैं वो संसिक्त हैं, इस तरह लाल जी के भी हैं, और दोनों एक दूसरे की तरफ झुक झुक करके, और मैंने नव रंगी नवल त्रिभंगी जो लाल जी की छटा है, ऐसे नव रंगीली और नवल त्रिभंगीली जो श्री जी की छटा है, वो प्यारे की तरफ झुक करके, और दोनों पत्रस में उलझे हुए हैं, वार्तालाप में उलझे हुए हैं। मुख तबोल रंग भीज रहे लश, बात करत कुछ मंद 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 मुस्कुराते हुए, और पत्रस में उलझे हुए हैं, वार्तालाप में लगे हुए हैं। वार्तालाप यही है, कहा आंखों इन नयनन की बात। सहज स्वभाव रहो परिमेरो, कल न परे सिन अवलोके बिन बदन चंद्र प्यारी जो तेरो। पलकन ओट होत सन ते मुहि, कोटत आय अटूट अंधेरो। श्री हरि प्रिया जोरि कर सौंकल करत बीनती वैके चेरो। ऐसी सुंदर वार्ता की छवि है, बदरस की छवि है, सुंदर छटा। दोनों बतरस में उलझे हुए हैं, बतरस ही में रस उपजावत। प्यारी प्यारी